गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे उनके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज हम लोग को जानना है इथानॉल के बारे में। पिछला वीडियो में बताए थे तो इथानॉल का कुछ यूजेज बच गए थे। यूजेज ऑफ इथानॉल मतलब इथाइल अल्कोहल का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है वो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल के ही प्रकार में हम लोग को ये जानना है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट क्या है। उसके बाद कुछ जाना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड में एक था इथानोइक एसिड जो क्लास 10 के सिलेबस में है। उसके बाद उसका यूजेज ऑफ इथानोइक एसिड जानना है। उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में जानना है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर देखेंगे जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ इथानॉल। इथानॉल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है आज, यूजेज ऑफ इथानॉल। यूजेज ऑफ इथानॉल। इथानॉल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इथानॉल को ही का जनरल नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, यूजेज ऑफ इथाइल अल्कोहल या इथानॉल। तो सबसे पहला यूज जो है हम लोग जितना भी इसका यूज है उसको हम लोग देखते हैं कि देखिए तो इथानॉल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इथानॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, फर्निचर्स, लेकर्स, मेडिसिन, परफ्यूम, डाइज, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर। तो इथानॉल का मतलब इथाइल अल्कोहल का यूज हम लोग किस क्या क्या चीज़ बनाने में, पेंट बनाने में करते हैं, फर्निचर्स बनाने में करते हैं, लेकर्स बनाने में करते हैं, मेडिसिन दवा बनाने में करते हैं, परफ्यूम बनाने में करते हैं, डाइज बनाने में करते हैं, सोप बनाने में करते हैं और सिंथेटिक रबर बनाने में। इन सब जगह पे हम लोग इथानॉल का यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या है, इथानॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट। इथानॉल का हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं वाटर में बहुत सारा चीज़ नहीं घुलता है तो हम लोग इथाइल अल्कोहल में आसानी से कोई भी केमिकल सब्सटेंस को आसानी से घुला लेते हैं। इसी को बोलते हैं इथानॉल इज यूज एज अ गुड सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट है इथानॉल इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। बहुत सारा टॉनिक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसका आयोडीन का टिंक्चर बनाना उसमें यूज करते हैं। और कफ सिरप में भी हम लोग इथानॉल का यूज करके बहुत सारे कफ सिरप आज के डेट में बनाते हैं। इथानॉल इज यूज एज द फ्यूल इन कार एलोंग विथ पेट्रोल। इथानॉल का यूज हम लोग कार के पेट्रोल के तौर पर यूज भी करते हैं। बहुत सारे कंट्री में जो कार चलाई जाती है उसमें हम लोग इथानॉल का यूज करते हैं। इथानॉल एज ए गुड फ्यूल। इथानॉल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज विस्की, वाइन एंड बियर एंड अदर लिकर्स। बहुत सारे जो लिकर्स होते हैं जिसको अल्कोहलिक ड्रिंक बोलते हैं, जैसे विस्की हो गया, वाइन हो गया और बियर हो गया, तो सब में अल्कोहल का मात्रा अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें बनाते जो हैं किस विधि क्या क्या चीज़ यूज करके बनाते हैं, तो हम लोग इसका इथानॉल अल्कोहल का यूज करके बनाते हैं। और ये इथानॉल अल्कोहल का ये आपका यूजेज हो गया। यूजेज के बाद हम लोग को क्या देखना था, हार्मफुल इफेक्ट। क्या देखना था कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो वो क्या है उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। ड्रिंकिंग अल्कोहल जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसका इफेक्ट उनके ऊपर क्या क्या होता है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल में सबसे पहला है अल्कोहल स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। नर्वस सिस्टम जैसे जो हम लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं और ब्रेन से कोई भी चीज़ जो सोचते हैं तो उसके सिस्टम को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को कोई भी क्रियाकलाप को सोचने में हम लोग को टाइम लगता है। तो अल्कोहल स्लोज डाउन, धीरे धीरे अल्कोहल क्या करता है, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, ब्रेक करता है। दूसरा है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग लोअर्स इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब मेंटल स्ट्रेन ड्यू टू विच ड्रंकन मैन बिकम्स क्वारलसम। तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उन लोगों को क्या होता है, धीरे धीरे अल्कोहल के जब सेवन करते हैं तो उनका मेंटल डिस्ट्रेन जो है, मानसिक प्रेशर जो वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से झगड़ा करने लगते हैं। मतलब वो क्या हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। तो अल्कोहल ड्रिंकिंग लोअर्स इनहिबिशन, जिनके कारण वो सही गलत को नहीं सोच पाते हैं, मेंटल डिस्ट्रेन हो जाता है, मानसिक दबाव होने लगते हैं उनके ब्रेन के ऊपर, ड्यू टू विच ड्रंकन मैन बिकम्स क्वारलसम। तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं क्या होता है, झगड़ालू हो जाते हैं, किसी से तुरंत झगड़ा कर बैठ जाते हैं। तीसरा है इसका हार्मफुल इफेक्ट, ड्रिंकिंग अल्कोहल हैवीली ऑन ए पार्टिकुलर ओकेजन। मान लेते हैं कोई पार्टिकुलर ओकेजन में, कभी शादी में, कभी किसी के एंगेजमेंट में जाके अगर आप लोग अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, लीड्स टू स्टैगर्ड मूवमेंट। इससे क्या होता है, आपका मूवमेंट गड़बड़ाने लगता है, आप लड़खड़ाने लगते हैं। आप पैदल जब चलते हैं तो आपका पैर ना दाएं बाएं होने लगता है। स्लर्ड स्पीच, आपका जो आवाज़ जो है, आपका जो वॉइस है वो लड़खड़ाने लगता है।
एंड ब्लर्ड विजन, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है और डेजीनेस हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, तो ये अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बैड हैबिट है। एडिक्टेड टू अल्कोहल, और जो लोग इसका एडिक्टेड का मतलब है कोई बुरा चीज़ का लत लग जाना, तो ये तो बुरा चीज़ है, अल्कोहल क्या है, बुरा चीज़ है। तो किसी व्यक्ति को अगर अल्कोहल का लत लग गई है तो दिस मेक्स द पर्सन फिनेंशियली बैंकरप्ट, तो वो क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, मतलब वो उनके पास जो भी जमीन जायदाद जो भी चीज़ रहता है सबको बेच के क्या करते हैं, वो अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं। इसीलिए आदमी जो है वो फिनेंशियली इकोनॉमिकली वो क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं। लास्ट है कि हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो व्यक्ति लगातार 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो कैन डैमेज द स्टोमक, तो उनका क्या हो जाता है, स्टोमक क्या होता है, डैमेज हो जाता है। स्टोमक में एक लीवर है, तो लीवर में क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम क्या है, सिरोसिस। लीवर में जो बीमारी हो जाती है हैवी ड्रिंकिंग अल्कोहल के कारण, उस बीमारी का नाम क्या है, सिरोसिस। लीवर में, हार्ट में और इवन ब्रेन में, तो ये सब चीज़ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उस पर ये अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल के बाद हम लोग को जो देखना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, उसका जनरल नाम क्या है, एसिटिक एसिड, और उसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। CH3COOH, सी कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन कितना है, 4 गो, हाइड्रोजन 3 गो, COOH क्या रहता है, COOH इथानोइक एसिड का पकड़ने का फार्मूला है। तो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर इथानोइक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं, इथानोइक एसिड को हम किसको, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को जब इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम इथानोएट बनता है। सोडियम इथानोएट का फार्मूला क्या है, CH3COONA, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। ओके, नेक्स्ट जो है रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ जब हम लोग इथानोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो ये जो अल्कोहल वाला जो है, ये अल्कोहल का जब यूज बताया था इथाइल अल्कोहल, तो वहाँ पे भी इस रिएक्शन को आप लोग लिख लीजिएगा, वहाँ पे जगह नहीं था जिसके कारण ये छोड़ दिए थे, तो इस रिएक्शन को इथाइल अल्कोहल में भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग को इथानोइक एसिड में भी देखना है कि इथानोइक एसिड को जब हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। और ईस्टर का फार्मूला क्या है, इथाइल इथानोएट। तो देखिए, और इसमें क्या देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, तब जाके ये रिएक्शन होता है। CH3COOH ये हो गया आपका इथानोइक एसिड, और इथानॉल अल्कोहल हो गया। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इथाइल इथानोएट प्लस वाटर, मतलब ईस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा जो हम लोग जानना है, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इसको इथानोइक एसिड को, तो क्या बनता है, सोडियम इथानोएट बनता है। क्या बनता है, सोडियम इथानोएट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और लास्ट जो है रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के को इथानोइक एसिड के साथ जब हम NaHCO3 का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम इथानोएट बनता है, CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन जो है हमको इथानोइक एसिड का अगर पूछेगा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या इसमें से कोई फार्मूला दे देगा, LHS दे देगा, पूछेगा कि RHS क्या है, या RHS दे देगा, LHS इसका पूछेगा, तो आप दोनों साइड से कि रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, उसके बाद अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इथानोइक एसिड का तब क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे इथानोइक एसिड का तब क्या बनेगा, और लास्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो एग्जाम में क्या करेगा ना कि LHS दे देगा, RHS पूछेगा कि RHS में क्या होगा। तो ये जो 4 रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड, अगर इथानोइक एसिड का जो कॉमन नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है इथानोइक एसिड का यूज कहाँ है, कहाँ पे हम लोग इथानोइक एसिड का यूज करते हैं। यूजेज ऑफ इथानोइक एसिड अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं। बच्चों, तो यूजेज ऑफ इथानोइक एसिड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इथानोइक एसिड का यूज हम लोग, इट इज यूज एज द फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब भोजन को बचाने के लिए, भोजन को जो आप लोग खाना जो बनाते हैं उस खाना को बचा के बहुत दिन तक रखने के लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इथानोइक एसिड का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉस। जो टोमेटो सॉस बनाते हैं, चिल्ली सॉस बनाते हैं, या जो भी आप सॉस बनाते हैं, जो आप अचार बनाते हैं, अचार में विनेगर खरीद के मार्केट से जो लाके आप लोग जो डालते हैं विनेगर, या जो सॉस बनाते हैं चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, तो ये या सोया सॉस, जो भी सॉस बनाते हैं तो उसमें हम लोग इथानोइक एसिड का यूज करते हैं। ओके,
दूसरा जो जानना है, इट इज़ यूज टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, लेटेक्स से जो हम लोग रबर निकालते हैं तो उसमें भी हम लोग इथानोइक एसिड का यूज करना पड़ता है। तीसरा यूज है, इट इज यूज टू मेक सेल्यूलोज एसीटेट विच इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर, जो इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर है सेल्यूलोज एसीटेट, उसमें हम लोग इथानोइक एसिड का यूज करके हम लोग बनाते हैं। सेल्यूलोज आर्टिफिशियल फाइबर से हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन एंड ईस्टर यूजेज इन परफ्यूम, जो भी आज के डेट में जो आप लोग डीओ का यूज करते हैं तो उस डीओ में उस ईस्टर का जो यूज करते हैं, डीओ हो, बॉडी स्प्रे हो या सेंट हो, परफ्यूम हो, तो ये सब चीज़ में हम लोग इसका यूज करके मैन्युफैक्चर करते हैं। लास्ट यूज है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो मेडिसिन में, डाइज में और प्लास्टिक्स में ये सब जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं इथानोइक एसिड का। ठीक है, तो इथानोइक एसिड का बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में कि व्हाट इज सोप्स एंड व्हाट इज डिटर्जेंट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के बारे में अब हम लोग देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द सोप्स एंड व्हाट इज डिटर्जेंट। तो सोप्स हो या डिटर्जेंट हो, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है क्लीनिंग करने का, दोनों का काम है क्लींसिंग एजेंट का काम करता है। तो सोप्स का जो सोप्स का जो फार्मूला होता है, ये सोप बनता है कि क्या है, तो सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट, सोप किस चीज़ से बनता है? सोडियम साल्ट से बनता है या पोटेशियम सॉल्ट से बनता है, और द लॉन्ग चेन ऑफ ए कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड का लंबा लंबा चैन होता है। और सोप को पहचानने का फार्मूला क्या है? COO- Na+। अगर COO- Na+ है कहीं पे तो समझ लीजिएगा वो क्या है? सोडियम सॉल्ट है या पोटेशियम सॉल्ट है। ठीक है, तो जैसे देखिए सोडियम सेटेरेट, सेटेरेट से का मतलब होता है 17, सेटेरेट मतलब 17, तो C17 तो H35, 17 दूना 34 1 35, और क्या लगा हुआ है? COO- और Na+। तो देखिए COO- Na+, तो सोडियम सेटेरेट जो सोप है उसका फार्मूला क्या है? C17H35 COO- Na+। उसके बाद है सोडियम पाल्मिटेट, पाल्मिटेट मतलब 15, पाल्मिटेट मतलब 15, तो C15 15 दूना 30 प्लस 1 31, और COO- Na+। तो जहां भी COO- और Na+ लगा हुआ रहेगा समझ लीजिएगा ये क्या है? सोप है। ठीक है, तो सोप जो बनता है, पूछेगा व्हाट इज सोप, तो सोप किसी से बनता है? तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट से बनता है। वायल ये सब चीज से हम लोग बनाते हैं, वनस्पति वायल से। तो सॉल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड से हम लोग क्या बनाते हैं? सोप का निर्माण करते हैं। सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस व्हेन द वाटर इज हार्ड, वाटर अगर हार्ड है, हार्ड वाटर का फार्मूला होता है D2O, अगर हार्ड वाटर है तो सोप उसको साफ नहीं करता है। ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट उसको साफ कर देता है। तो याद रखिएगा कि अगर हार्ड वाटर है तो सोप से वो साफ नहीं होगा, लेकिन डिटर्जेंट से आसानी से वो साफ हो जाएगा। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट एकदम काम करता है। ठीक है, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, सोप क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से वातावरण में मिल जाता है। सोप्स आर रिलेटिवली बिग क्लींसिंग एजेंट, सोप्स का जो होता है वो जो साफ करने का जो कैपेसिटी है सोप्स का, वो क्लीनिंग एजेंट जो क्लीनिंग एक्शन जो है वो उसका कमजोर है, लेकिन डिटर्जेंट जो है इसका क्लीनिंग एजेंट क्लींसिंग एजेंट जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए डिटर्जेंट कैसे बनता है। डिटर्जेंट का जो निर्माण होता है तो सोडियम N-डेडोसाइल सल्फेट, डिटर्जेंट का दो फार्मूला है, एक फार्मूला ये रहा और दूसरा फार्मूला ये रहा। जहां भी डिटर्जेंट हम लोग जो यूज करते हैं कोई भी डिटर्जेंट, तो एक डिटर्जेंट है सोडियम N-डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, तो उसका फार्मूला होता है CH3CH2 C6H4 और SO3 Na+। तो जहां भी SO3 Na+ लगा हुआ रहेगा समझ लीजिएगा, SO4 Na+ लगा हुआ रहेगा समझ लीजिएगा वो क्या है? डिटर्जेंट है। जैसे आप लोग को बताया ना कि सोप को पहचानने का फार्मूला है कि COO- Na+, तो COO- Na+ है तो वो आपका सोप होगा। लेकिन अगर SO3 Na+ है किसी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डिटर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सोडियम N-डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट जो है उसका ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लिए, डायरेक्ट एग्जाम में हो सकता है ये लिख दे, पूछेगा व्हाट इज दिस या इसका नाम क्या है, तो बताइएगा इसका नाम है सोडियम N-डेडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट। और इसमें एक दूसरा है सोडियम N-डेडोसाइल सल्फेट, तो इसका जो फार्मूला है CH3CH2 और CH2, यहाँ पे क्या था? CH2 और यहाँ पे क्या है? CH10 और यहाँ है C6H4, यहाँ है CH2। ठीक है, और SO4 Na+ लगा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है इसमें कि डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट, डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट होता है।
ठीक है, ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। सल्फोनोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड का लंबा लंबा चेन जो होता है वो क्या होता है मेरा, डिटर्जेंट होता है। बट ये सोप जो होता है ये भी सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। ये कार्बोजेलिक एसिड का होता है और ये किसका होता है, बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला बता है C6H6। अल्किन अल्काइन बताए थे, साइक्लो हेक्सेन ये सब, तो उसमें हम लोग को बताए थे कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। और ये सोप जो होता है, सोप आर द नॉट सुटेबल फॉर द वॉशिंग पर्पस ऑफ द वाटर इन हार्ड, बट डिटर्जेंट आर द सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस ऑफ हार्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट है कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल बट सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल, अदरवाइज नॉट बायोडिग्रेडेबल। Soaps are relatively weak cleansing action, but detergent are the strong cleansing action. डिटर्जेंट का क्लिनसिंग एक्शन जो होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सोप और डिटर्जेंट को देख लिए और कुछ नोमेनक्लेचर है, कुछ नोमेनक्लेचर को भी देखते हैं कि आप लोग को ये केमिस्ट्री अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें कितना कार्बन है उस कार्बन को हम लोग काउंट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नाम दे। LHS और RHS दोनों साइड से हम लोग पहले क्या करेंगे, कार्बन को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बन इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, ब्यूटेन नाम होता है। क्या नाम होता है, ब्यूटेन। 4 कार्बन जहाँ भी होता है तो उसके लिए क्या नाम होता है, ब्यूटेन। और इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए लीजिए लास्ट में लगा हुआ है COOH। क्या लगा हुआ है, COOH। तो जहाँ पे COOH लगा हुआ रहता है तो किसका होता है, ओइक एसिड का। तो ब्यूटेन में से क्या करेंगे, ई हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, ब्यूटानोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। उसी प्रकार से दूसरा जो है, इसमें कार्बन गिनेंगे, कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और आप LHS से और RHS से दोनों साइड से गिन लीजिए और देखिए LHS से भी और RHS 1 2 3 4 5। जब LHS और RHS दोनों साइड से गिनिएगा तो आपको देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। तो जब आप LHS से भी देखते हैं तब भी तीसरा जगह पे लगा हुआ है, RHS से देखते हैं तब भी तीसरा जगह पे लगा हुआ है। तो आपका CO जो है, तो CO किसका है, कीटोन का। CO किसका है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों जिधर से भी देखते हैं तो तीसरा ही प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 3ONE। तीसरा जगह पे क्या लगा हुआ है, कीटोन। तो कीटोन का हम लोग जो सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े थे, तो कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE होता है। और कार्बन कितना है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए नाम क्या हो जाता है, पेंटेन। क्या नाम हो जाता है, पेंटेन। तो 3ONE पेंटेन इसका नाम लिख सकते हैं आप। और नहीं, अगर 3ONE पेंटेन नहीं लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं पेंटा 3, पेंटानॉन। पेंटेन में से लास्ट में ई जो है, इस लेटर को हटा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3, पेंटानॉन। 3, पेंटाNONE। क्या नाम हो जाएगा, 3 पेंटानोन इसका नाम हो जाएगा। अब चलिए इसका नाम देखिए, इसमें कार्बन गिनिए, 1 2 3 कार्बन है और यहाँ लास्ट में क्या सटा हुआ है, OH सटा हुआ है। OH जो सटा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल का बोलते हैं। तो अल्कोहल के लिए अब 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ इथ प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप, PROP प्रोप बोलते हैं। OH लगा हुआ है, OH किसका है, अल्कोहल का। अल्कोहल का क्या होता है, OL होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन। पहले लिख लीजिए इसका पूरा नाम, प्रोपेन। अब प्रोपेन में जब लिख लिए तो -E कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए, OL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपानॉल। तो इसी प्रकार से इसका हम लोग ये देखते हैं। अब LHS RHS दोनों साइड से देखेंगे। अब इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4। इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन का। चाहे आप LHS से काउंट करिए या इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4। तो जिधर से आपको नज़दीक मिल जाता है उधर से हम लोग नाम लिखना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ, COO और सिंगल बॉन्ड H। तो COO सिंगल बॉन्ड H जो होता है किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है। तो अल्डिहाइड का क्या होता है, Al लगाते हैं अल्डिहाइड में। कार्बन कितना है, तो 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, BUTANE। ब्यूटेन में से लास्ट लेटर ई लेटर है उसको हटाएंगे और उसमें क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉल हो जाएगा। और कैमा प्लेस पे लगा हुआ है, तो पहला प्लेस पे लगा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 1, ब्यूटानॉल। मतलब
1 कॉमा ब्यूटानॉल, तो 1 प्लेस पे लगा ही हुआ है, इसलिए 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, सीधे क्या हो जाता है, या तो पहला प्लेस पे राइट हैंड साइड से रहे या पहला प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड से रहे, तो उसमें हम प्लेस वैल्यू उसका नहीं लिखते हैं। लेकिन देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा जगह पे था CO, तो इसलिए हमको उसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ता है। जब इंड में रहे या फर्स्ट में रहे तो हम लोग उसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, LHS से गिन लिए, RHS से गिनिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इसमें क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो पकड़ लीजिएगा कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। तो बताए थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कि जहां भी डबल बॉन्ड होता है तो उसको अल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कै गो कार्बन है, 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप प्रो पेन पहले लिख लीजिए। अच्छा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है मतलब ये ANE वाला नहीं है कि कौन वाला है, ENE वाला है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, आप लोग उसको बना के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कि आप लोग को नोमेनक्लेचर समझ में आया कि नहीं आया, या फंक्शनल ग्रुप जो बताए थे उसी से रिलेटेड है। हम लोग LHS और RHS काउंट करेंगे और उसको लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को बना के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कि आप लोग को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 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 COOH, इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका नाम हम लोग IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नेम, IUPAC नेम आप लोगों को इसका बताना है, ठीक है, कि इसका IUPAC नेम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CO फिर CH2 CH3, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे भी आप ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं, हम सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे छुपा रहता है। और लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH। ये 4 क्वेश्चन का नाम आप लोग लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का रिफ्लेक्शन चैप्टर देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।